morning students, welcome to e-learning classes. This is chapter 18, human resources, and today we will study about this topic. What are resources, problems related to human resources, step taken by the government. ये पॉइंट्स हैं, इनके इस चैप्टर में आज हम इन पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे या जानेंगे. ओके. We all live in a community in which people such as teachers, farmers, doctors and domestic help provide goods and services to each other. ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे लोग टीचर्स, फार्मर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, डोमेस्टिक हेल्प के लिए भी हैं और जो गुड्स हमको प्रोवाइड करते हैं और सर्विसेज भी देते हैं. तो it requires a great amount of skills, efforts and knowledge for these people to provide these goods and services. For example, a farmer works day and night to grow crops. हम ये सब जितने भी लोग हैं हमारी किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं. इनके पास जो कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं, एफर्ट्स होते हैं, नॉलेज होती हैं जिससे ये सब चीज़ें हमको, ये लोग जो हैं हमको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. जैसे कि फार्मर्स के लिए जो दिन रात मेहनत करके अनाज उगाता है. He also uses the best to produce good quality of crops to sell in the market and make the food available for us. Thus, we refer to the skill, efforts and knowledge of the people as human resources. और ये फार्मर अपने गुड नॉलेज का यूज़ करके अच्छे से अच्छी क्वालिटी का क्रॉप्स उगाता है और उसको मार्केट में भी बेचता है, जिससे हमारे पास वो फूड अवेलेबल होता है. इस तरह से क्या होता है कि वी रिफर टू स्किल. हम इस तरह से देख सकते हैं कि स्किल्स, एफर्ट, नॉलेज ये क्या हो एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज के रूप में हमारे सामने आते हैं. तो इस तरह से ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज के काम करती है. प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज. इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज, हम अच्छे से अच्छा क्वालिटी का गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करा सकें, आ सके हमारे पास. इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है दैट कॉन्स्टेंटली डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज, कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करना चाहिए. हाउएवर द फॉलोइंग इशूज़ अराइज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. फिर भी हमारे इस समय ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलप करने में बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है. कुछ इसमें से इस तरह से पॉइंट्स दिए गए हैं इसमें. शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ सच एज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर. कुछ फैसिलिटीज़ जो होती हैं उनकी कमी होती है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर से रिलेटेड कुछ कमियां आ जाती हैं जिसका प्रभाव ह्यूमन रिसोर्सेज पे पड़ता है. लैक ऑफ एजुकेशन लीड्स टू इलिटरेसी और द इनएबिलिटी ऑफ पीपल टू रीड एंड राइट. और जैसे कि अगर हम व्यक्ति अनपढ़ है, उसको लिखने और पढ़ने नहीं आता है, तो इसका इफेक्ट भी ह्यूमन रिसोर्सेज पे पड़ेगा, उसके स्किल पे पड़ेगा. When people are not capable to read and write, they lack chances to develop their skills and knowledge. और उसके पढ़ने और लिखने की वजह से अगर उसको लिखने पढ़ना नहीं आता है तो उसके स्किल्स और नॉलेज में भी इफेक्ट पड़ता है. When people do not get enough chance to develop their skills and knowledge, they lack opportunities to earn basic needs such as food and shelter. In families where people lack basic facilities, often the children are also forced to work and support to the family rather than study. जब ऐसा भी हो जाता है कि इनफ चांस, उनके पास बहुत अच्छे चांसेस नहीं मिल पाते हैं उनको स्किल डेवलप करने के लिए, नॉलेज को डेवलप करने के लिए. ये कमी के कारण, ये अवसर की कमी के कारण उनको बेसिक नीड्स ज़रूरतें नहीं पूरी हो पाती हैं, जैसे कि फूड के लिए, शेल्टर के लिए. फैमिलीज़ को क्या होता है, ये सब बेसिक नीड्स चाहिए होती है, फैसिलिटीज़ चाहिए होती है, जिससे उनके जो बच्चे होते हैं वो अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उनको काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है बिना पढ़ाई के लिए. मतलब जिस उम्र में उनको पढ़ाई करनी चाहिए, एजुकेशन स्टडी करना चाहिए, और उसमें वो उनको बाहर जाना पड़ता है वर्क करने के लिए. एज अ रिज़ल्ट, जिसका कारण क्या होता है, इट बिकम्स हार्ड फॉर देम ऑल्सो टू डेवलप देयर स्किल्स एंड नॉलेज, जिससे उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है कि वो अपने स्किल्स को और नॉलेज को डेवलप कर सकें. सिमिलरली, लैक ऑफ हेल्थ केयर रिस्ट्रिक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द पीपल टू डेवलप देयर स्किल्स. इसी तरीके से हेल्थ केयर के रिस्ट्रिक्शंस के कारण ही पीपल के स्किल में डेवलप करने में भी कठिनाइयाँ आती हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज, मैनी फैमिलीज डू नॉट अलाउ गर्ल्स टू गेट एजुकेशन.
They are forced to stay at home and carry out domestic work. As a result, their skills and talents may remain underdeveloped. इन सब के बावजूद बहुत सी फैमिली ऐसी भी हैं जो गर्ल्स की एजुकेशन को नहीं अलाउ करती हैं, और वो क्या करती हैं, वो फोर्स करती हैं कि वो घर पे रहें और डोमेस्टिक वर्क ही करें, जिसका कारण ये होता है कि उनका स्किल और टैलेंट का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, वो ऐसे ही रह जाता है। स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप्स लिए जाने हैं उनके बारे में भी इस चैप्टर में है। ये पॉइंट्स हैं कुछ, वो भी हम देख लेते हैं। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द पीपल इन डेवलपिंग देयर स्किल्स। गवर्नमेंट ने भी जो प्रॉब्लम्स जैसे फेस हुई हैं पीपल के लिए इनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर के, तो उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ सॉल्यूशन निकाले थे। A separate human resources department has been established by the government of India to improve the human resources of our country। और इन्होंने सेपरेट ह्यूमन रिसोर्सेज वो इस्टेब्लिश किया, वो गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश हुआ है। वो इसलिए इस्टेब्लिश हुआ है कि वो ह्यूमन रिसोर्सेज को जो हमारी कंट्री में है उसको बढ़ावा मिले, इम्प्रूवमेंट मिले। द फॉलोइंग मेजर्स हैव बीन टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। और यहाँ पे दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो इससे मेज़र कर सकते हैं कि हमें क्या क्या गवर्नमेंट के हिसाब से ह्यूमन रिसोर्सेज में बढ़ावा, प्रॉब्लम को कम करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडिंग वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पुअर सो दैट देयर चिल्ड्रन कैन फ्रीली गो टू द स्कूल। गवर्नमेंट ने कुछ वर्क अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं पुअर लोगों के लिए, जिससे उनके बच्चे स्कूल जा सकें पढ़ने के लिए फ्रीली हो करके, बिना किसी बोझ के, बिना किसी काम के। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया, किसके लिए? एजुकेशन फ्री होगा। कंपलसरी फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। जो 14 एज तक के बच्चे हैं उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान एजुकेशन फ्री रखा गया है, कंपलसरी रखा गया है, ताकि वो सभी बच्चे पढ़ सकें। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो बैंड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 साल से कम बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी भी जगह पर काम करना वो बैंड है, बिल्कुल भी मना है। हॉस्पिटल एंड हेल्थ सेंटर्स हैव बीन सेट अप टू प्रोवाइड हेल्थ केयर टू द पीपल। और हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर जो है वो प्रोवाइड किया गया हेल्थ केयर के लिए, दूसरे जो गरीब लोग हैं उनके केयर करने के लिए, हेल्थ केयर करने के लिए प्रोवाइड किया गया हॉस्पिटल से। और स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स एंड रिवार्ड्स हैज़ बीन इंट्रोड्यूस टू प्रमोट द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स। स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स और रिवार्ड्स, ये जो एजुकेशन, गर्ल्स के एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे कि गर्ल्स को एजुकेशन के लिए बेनिफिट मिले और उनका वो आगे आएँ पढ़ने के लिए। इंडिया हैज़ स्टेडली been making progress in developing its human resources, however there is still much more to achieve। अब बहुत सारी डेवलपिंग प्रोग्रेस के लिए अपने कदम उठा रही है ह्यूमन रिसोर्सेज करने के, बढ़ावा देने के लिए। इस तरह से वो अचीव आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। बहुत सारे उसने ऐसे प्रोग्राम्स बनाए हैं, चलाए हैं, जिससे कंट्री के लेवल को आगे की ओर स्टेप बाय स्टेप चलती जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ द चैप्टर। थैंक यू।